गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे। कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी मेथड जो हो सकता है वो दोनों हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, कहता है कि किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसा में बेचने पर प्राप्त जो लाभ यानी जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी इतना में बेचने पर जो प्रॉफिट होगा, उसी वस्तु को 216 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि यानी लॉस से 20% अधिक है। 20% अधिक है, यानी इतना में बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा वो इतना में बेचने से होने वाले हानि से 20% अधिक है। यदि उस वस्तु को 220 रुपये 75 पैसा में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि परसेंट बताएं, और लगभग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि इसमें हमें सीपी यानी क्रैमूल नहीं मालूम है, तो हम यहाँ मानेंगे कि सीपी हमारा जो है, क्रैमूल जो हमारा है वो x है। तो यहाँ पर कहता है कि लाभ और हानि, मतलब लाभ जो है हानि का 20% अधिक होगा। तो लाभ जो है, प्रॉफिट, लाभ जो है वो हानि का 20% अधिक, और लाभ बराबर होता है विक्रैमूल माइनस क्रैमूल यानी एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालेंगे 246 रुपया 80 पैसा माइनस एक्स। तो ये देखिए, ये विक्रैमूल है, विक्रैमूल में से क्रैमूल घटाएंगे लाभ आएगा, और क्रैमूल में से विक्रैमूल को अगर घटाएंगे तो हानि आएगा। तो ये वाला जो है हमारे पास, ये भी विक्रैमूल है, क्रैमूल माइनस विक्रैमूल हानि आया, और ये विक्रैमूल माइनस क्रैमूल लाभ आया। और कहता है कि होने वाला जो लाभ है, लाभ परसेंट जो है वो हानि से, तो हानि ये है का या से, जिस जगह पे लगता है मल्टीप्लाई यानी गुना वहीं पे किया जाता है। तो कह रहा है कि 20% अधिक है, मतलब होने वाला जो लाभ है वो हानि से 20% अधिक है, और 20% अधिक का मतलब 120/100, 10% अधिक मतलब 110/100, और 50% अधिक मतलब 150/100, यानी लाभ। तो लाभ बराबर विक्रैमूल माइनस क्रैमूल, हानि बराबर क्रैमूल माइनस विक्रैमूल, यानी होने वाला लाभ हानि से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब 120/100। अब इसको काटिए तो 20 से 6 बार में, ये 5 बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा। 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30, 4 × 34, और 5 × 20, और 3 × 23, और 5 × 2 = 10, और 2 = 12, यानी 1234 माइनस 5x। इस 5 से ही दोनों में मल्टीप्लाई मैंने किया, ये 6 से करना पड़ेगा दोनों में। ये होएगा 6x माइनस 6 से करेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 6 और 3 9, और 6 × 2 = 12, यानी आया यहाँ पर 1296 रुपया। 1296, यानी हम कह सकते हैं कि 6x माइनस इतना, x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ। तो ये देखिए, माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये भी माइनस से इधर जाएगा तो प्लस होगा। अब जब इधर भेजेंगे तो ये वाला 6 और 5 11x आ जाएगा, और इधर जब भेजेंगे तो ये जाकर के माइनस है, वो जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी 1234 और 1296 जुड़ जाएगा। तो 9 × 4 = 13, और 9 × 3 = 12, और 1 × 13, 2 × 2 = 4, और 1 × 5, और ये रहा 2, यानी 11x का वैल्यू इतना आया। तो 11 से इसको काटिए, तो 11 × 2 = 22, 3 बचा, 11 × 3 = 33, सॉरी, इसको जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10 आएगा, 0 होगा। काटिए 11 से, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, और 0, यानी x का वैल्यू 230 रुपये आया। यानी हमारा जो सीपी है, क्रैमूल है, वो 230 रुपया है। अब आपसे कहता है कि अगर इसको 220 रुपये 75 पैसा में बेचें, तो ठीक है, 230 रुपया में आप लेके आए हैं, 220 रुपया 75 पैसा में अगर आप इसको बेचेंगे तो आपको देखिए 230 में खरीदे हैं और 220 रुपया में बेचेंगे तो आपको होगा हानि, लॉस होगा। तो हानि हो रहा है आपका 9 रुपया 25 पैसा, हानि हो रहा है आपको 9 रुपया 25 पैसा। हानि परसेंट होता है हानि गुने 100 बटा में क्रैमूल, यानी लॉस इंटू 100/CP। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, 9.25/CP यानी क्रैमूल। तो क्रैमूल हमारे पास 230 रुपये हैं, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना यानी मल्टीप्लाई, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल 0, ये काम ख़त्म। अब इसको आप 5 से काट सकते हैं, 5 × 4 = 20, और 5 × 6 = 30, और 5 से इसको अगर आप काटते हैं तो देखिए 5 × 1 = 5,
5 8 40 और 50 25, ये 4 चौका 16, लगभग 4 बार, लगभग 4 बार, यानी हम कह सकते हैं कि 4 पॉइंट का लॉस होगा। लगभग इसलिए क्योंकि ऑप्शन में खुद बोल रहा है कि इसको निकटतम तक आंसर देना है। तो एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन कहता है कि 246 रुपये 80 पैसा में बेचने पर होने वाला लाभ यानी प्रॉफिट 216 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। तो 220 रुपये 75 पैसा में बेचेंगे तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। हम मानते हैं कि क्रय मूल्य x रुपया है, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी CP माइनस SP। तो कहता है कि लाभ जो है ना वो हानि से 20% अधिक है। तो जिस जगह पर का या से लगता है मल्टीप्लाई यानी गुना वहीं पे करते हैं। 20% अधिक का मतलब 120/100, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला 5 से इसमें और ये 6 से इधर किए, x वाला एक तरफ भेज दिए, माइनस से इधर गया तो प्लस हो गया और ये भी माइनस से इधर गया तो प्लस। 11x का वैल्यू 2530, तो काटेंगे तो 230 आएगा और ये x था CP यानी क्रय मूल्य, यानी हम इसको खरीद करके 230 रुपये में लाए हैं और अब बेचने चल रहे हैं 220 रुपये 75 पैसा में। तो नुकसान होगा, हानि होगा, लॉस होगा, तो यानी 9 रुपये 25 पैसा का लॉस हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन कहता है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:1 है, यानी माँ और जो बेटी है उसका 7:1 है। रेशियो जब भी देगा x से मल्टीप्लाई यानी गुना करिएगा ताकि x का जो वैल्यू है उसमें रखने पर उसका वास्तविक वैल्यू आ सके। कहता है 5 साल बाद, रेशियो मतलब बट्टा होता है, तो कहता है कि माँ और बेटी का उम्र अभी इतना है, वर्तमान में इतना है, 5 साल बाद तो 5 साल दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों, बढ़ेंगे तो दोनों, क्योंकि ये उम्र है। 5 साल बाद यह अनुपात हो जाएगा 4:1। तो कहता है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताइए, यानी कितना अंतर है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से कीजिएगा तो ये 7x + 5 रह जाएगा और ये 4 से कीजिएगा तो 4x + 5 चौका 20 हो जाएगा। x वाला एक तरफ, तो ये 7 में से 4 गया तो 3x और ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 20 में से 5 गया 15, काटेंगे x का वैल्यू 5, तो यहाँ हो गया ये 5 और ये 5 7 35। दोनों के उम्र में जो अंतर है 35 में से 5 गया, आंसर 30 वर्ष का उम्र है में अंतर है इनका। अगला क्वेश्चन ग्राफ से है। ग्राफ से कहता है कि तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय रुपए में और उनकी आय स्रोत को दर्शाया गया है, यानी ये स्रोत है, वेतन है, एरियर है, बोनस, ये वेतन है, एरियर है, बोनस है, ओवर टाइम है। नाम है अमित, सुरेश, नितिन, वरुण, ये इन लोग कमा रहे हैं इस टाइप का। तालिका में दिसंबर कंपनी के 4 कर्मचारियों में प्राप्त रुपए, यानी ये इनका आय है और एक तरफ स्रोत है यानी इनकम है। तो यहाँ पर इनकम दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कंपनी द्वारा दिया गया है और यहाँ पर 4 लोग हैं। क्वेश्चन कहता है कि अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर, तो एरियर यहाँ देखिएगा, एरियर ये है, अमित यहाँ है और सुरेश यहाँ जस्ट बगल में ही है एरियर। नितिन और वरुण दोनों के कुल एरियर से कितना % कम है। तो सबसे पहला चीज़ कि ये देखना है कि इन लोग है कितना। तो आपका कहता है कि अमित जो है, अमित का एरियर बन रहा है, अमित का एरियर बन रहा है 6000, तो अमित का एरियर 6000 है। फिर कहता है कि सुरेश का जो एरियर है वो सुरेश का एरियर 6300 है, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12300। अमित का एरियर और सुरेश का एरियर इतना है। फिर कहता है कि नितिन और वरुण दोनों के कुल एरियर का, नितिन का 5000 है और वरुण का 7500 है। नितिन का जो है ये 5000 है और वरुण का 7500 है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 12500 आएगा। तो यहाँ पर कहता है इन दोनों के बारे में बोल रहा है कि इनका कितना कम है। तो सबसे पहला चीज़ कि अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर नितिन और वरुण दोनों के कुल एरियर से कितना % कम है। तो इन दोनों का कुल एरियर जो है, इन दोनों का जो कुल एरियर है वो 12300 है और इनका कुल एरियर जो है यहाँ 12500 है, तो यानी कम है 200।
तो कमी या वृद्धि परसेंट के लिए एक फॉर्मूला है, कितना कम है, 200 कम है। किससे कम है, 12,500 से। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। कितना कम है, किससे कम है और गुने 100 करते हैं। तो यहाँ से डबल जीरो ख़त्म कर देते हैं और 25 से 5 बार में और 25 से ये 8 बार में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जैसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी 1.6% कम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष बची संख्या का औसत बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला चीज़ कि इन 22 संख्याओं का औसत का मतलब होता है कि जितना औसत दिया है उसमें अगर टोटल संख्या से गुना करेंगे तो उनका कुल निकलता है टोटल। एवरेज में औसत में नंबर से मल्टीप्लाई करने पर टोटल निकलता है, टोटल का योग। तो इसमें 22 संख्या जरूर दिए गए हैं, लेकिन 22 संख्या में यहाँ पर पहली 12 और अंतिम 12, तो 12 24 दे रहा है। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके इन टोटल में से निकालेंगे तो वही दोनों संख्या बचेंगे जो 11 और 12 कहा जा रहा है, और फिर इनके बाद इनका एवरेज निकाल देंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि हमें यहाँ पर टोटल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल कहता है कि 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। तो 22 संख्याओं का जो औसत है, 22 संख्याओं का जो औसत है वो, तो टोटल यहाँ पर देखिए तो पहले, तो यहाँ पर कहता है कि 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। तो मल्टीप्लाई 22 से करेंगे ना तो ये टोटल आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 825। अब कहता है ना कि इनका प्रथम 12 संख्याओं का औसत, तो इनको भी निकालिए। तो 12 संख्याओं के औसत को 40.6 है। अगर इनको हम जोड़ते मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 12 संख्या का औसत 40.6 जरूर है, लेकिन मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर ये टोटल आ जाएगा, टोटल सम यानी योग आ जाएगा। तो 12 छक 72 और 12 चौके 48, ये आया हमारा इन पहली 12 संख्याओं का टोटल। अब कहता है कि अंतिम 12 संख्याओं का भी औसत हमारे पास दिया गया है और वो कहता है कि 35.4 है। तो इसको करेंगे 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60 यानी 64 और 12 तिया 36 और 6 42, यानी अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो 12 12 24 संख्या हो जाएंगे। 7 4 11 1 12, 10 1 11, ये हो गए 24 संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब अगर हम यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास 11वीं और 12वीं संख्या आएंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे 825, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 9 यानी 97 आ जाएगा। सही है ना, 7 5 12 ठीक है, सॉरी हाँ 87 आ जाएगा। तो 87 जो हमारा आ रहा है ये दो संख्या के बारे में आ रहा है। तो जब दो संख्या का मतलब दो संख्याओं का योग अगर हम कहेंगे कि दो संख्याओं का योग 87 है तो इनका औसत क्या होगा, तो 2 से भाग देने पर ये पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 5, ये आया दो संख्याओं का औसत यानी एवरेज आया। तो दो संख्याओं का एवरेज यानी औसत इतना है। अब कहता है कि हमें शेष संख्या का औसत चाहिए, शेष संख्या का। तो शेष संख्या के औसत के लिए क्या करना होगा, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर जो हमारे पास टोटल है ये 825 जो हमारा है ये है 22 संख्याओं का औसत और दो संख्याओं का औसत 22 संख्याओं का योग। तो 22 संख्याओं का योग अगर दिया हुआ है 825, तो इसमें हमारे पास दो संख्याओं का योग 87 आया हुआ है। अगर हम इसको घटाते हैं यहाँ से तो इतना आता है। अब ये आया, जब इसमें से हमने दो संख्या निकाल लिया तो इसको हम बोलेंगे कि ये अब 20 संख्या, चूँकि ये 22 संख्याओं का योग था और ये दो संख्याओं का योग हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बचा ये 20 संख्याओं का योग। अब औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उससे आप भाग मार दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 20 से भाग देते हैं तो यहाँ का एवरेज यानी औसत निकलता है। और यहाँ जैसे करेंगे तो 20 3 60 13 100 और
35 यानी लगभग 36 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो जो 36 पॉइंट समथिंग होगा उसको हम आंसर मारेंगे, और थोड़ा सा दूर तक जा रहा है इसीलिए ऑप्शन जो है बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम यहाँ 20 से काटेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 36.9, और ये हमारा हुआ आंसर। आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होगा ताकि बहुत आसानी से ये सब सॉल्व हो जाए। ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट के साथ फास्ट कैलकुलेशन दोनों चाहिए आपको, जो कि ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। हमें बताना है इसलिए आराम से इसको हम कर दे रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, 22 संख्याओं का औसत, तो 22 से गुना करेंगे तो टोटल संख्या आएगा। पहली 12 संख्याओं का औसत, औसत से गुना करेंगे 12 संख्या का योग, अंतिम 12 संख्या का योग निकला, जोड़ेंगे 24 संख्या का योग आएगा। अब यहाँ पर 24 संख्या के योग में से 22 संख्याओं का योग घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 संख्याओं का योग, और इस 2 संख्याओं के योग में से 22 संख्याओं का योग में से 2 संख्याओं को योग को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 20 संख्याओं का योग आएगा, और 20 से जब हम भाग देंगे तो आएगा ये 20 संख्याओं का औसत, और ये 20 संख्याओं का औसत 36.9 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि x + y + z बराबर 2, xy yz + zx बराबर -11, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें 2 फॉर्मूला लगेंगे और तब जा कर के ये क्वेश्चन तैयार होगा। सबसे पहला चीज़ कि आपके पास दिया है x + y + z का वैल्यू दे रहा है 2, तो आप इसको पहले दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, क्योंकि एक फार्मूला से निकलेगा एक वैल्यू जिसमें रखना पड़ेगा इसमें। तो पहले x + y + z का होल स्क्वायर तो दोनों तरफ किए, तो बना a + b + c का होल स्क्वायर होता है x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू है -11। अब -11 है तो 11 दूना 22 हो गया, और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 22 और 4 26, यानी x² + y² + z² का वैल्यू आ गया हमारे पास 26। अब हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास जो पूछा गया है ये देखिएगा, ये पूछ रहा है हमसे x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका फार्मूला होता है x + y + z × x² + y² + z² माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको कर दीजिए xy + yz + zx। अब हमारे पास सारा वैल्यू है, x + y + z का जो वैल्यू है पहले से ही 2 दिया हुआ था, इसको 2 रखिए। x² + y² + z² अभी हम लोग 26 निकाले, 26 माइनस है, माइनस साइन कीजिए, xy + yz प्लस ये वाला करके जो फॉर्म है ये -11 दिया हुआ है, तब माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब जब हम जोड़ेंगे तो 37 आएगा, हाँ 37, और 37 को करेंगे तो ये 74 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पर, दुगना करने पर 74 आया, और ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से x + y + z का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2 × ab bc + ca बराबर 2 का स्क्वायर 4। इसका वैल्यू -11 था, 11 दूनी 22, माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया। अब इसका फार्मूला x + y + z × x² + y² + z² माइनस कॉमन लेके xy + yz + zx कर दिए। अब सबका वैल्यू था, इसका वैल्यू 2 था, इसका 26 लाए हैं और इसका 11, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ेंगे तो 37, 37 दूना 74, और ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC के 2 कोण एंगल B और C आंतरिक समद्विभाजित हैं, यानी इंटरनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। इनका कोण का जो वैल्यू है 132 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल A क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC है, तो ट्रायंगल ABC, ये हुआ ABC, ये आंतरिक द्विभाजित करते हुए इस जगह पर मिल रहे हैं, और इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो ये O रखिए, और ये दिया हुआ है 132। अब आपको पता होना चाहिए कि जब त्रिभुज के 2 भुजा का आंतरिक यानी अंतः द्विभाजित करते हुए किसी बिंदु पर जाकर के मिले, तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, और इसी को अगर बाह्य द्विभाजित करते तो यहाँ पे केवल प्लस हो जाता। एक बार फिर से, अगर ये आंतरिक करेगा तो माइनस,
और बाह्य करता तो प्लस होता। अब इसमें से एंगल BOC आपको पता है 132 बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 132 में से 90 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 42, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होता है, आंतरिक में प्लस होगा और बाह्य में माइनस हो जाता है। तो जब ये करेंगे तो 42 और एंगल A/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, एंगल A का वैल्यू 42 दूना के 84 डिग्री, और ये हुआ हमारा आंसर। फिर से सुनिए, अगर आंतरिक द्विभाजित करेंगे तो प्लस यूज करेंगे और बाह्य करेंगे तो माइनस यूज करेंगे, उल्टा बोला गया था। एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है, और यहाँ पर इसको रखेंगे, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, और इसको काट करके करेंगे तो आंसर आएगा 84 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है वो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और जो वैल्यू दिया है थीटा का वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, और इस रूप में इसे आंसर बताना है। तो यहाँ पर कहता है कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहला चीज़ कि इसको तोड़ दिया जाए, तो 1 + 2 है, टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा, तो स्क्वायर में है, स्क्वायर में रखिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पर है, और ये वाला जो होगा इसी रूप में तोड़ना है, तो 2 sin थीटा रहने दीजिए, और सेक को जब नीचे भेजिएगा तो ये कॉस बन जाएगा, और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये रह गया आपका 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 sin थीटा। अब प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज़ दिखे तो उसको कॉमन ले लीजिए, तो अगला बन रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 2 sin थीटा अगर हमने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बचा sin थीटा, और प्लस में यहाँ बच जाएगा 1, और अगर 2 केवल कॉमन लेते हैं तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन बचेगा। यहाँ पे कॉमन लेने से कुछ मिल नहीं रहा है, इसको एक काम करते हैं अलग तरीके से तोड़ देते हैं, और इसको तोड़ते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर थीटा को 2 बार तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 sin थीटा। अब यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू 1 होता है, और नीचे में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है जो कि कहलाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम लिखेंगे कि 1 प्लस ये इसका वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 sin थीटा। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, और इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। तो इसको हम कह सकते हैं, और ये वाला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार और लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको अभी रहने देते हैं, अगला बार में तोड़ देंगे डायरेक्ट, इसको छोड़ देते हैं। अब ई स्क्वायर का मतलब या तो फिर से उसी रूप में तोड़ दीजिए, या फिर आप इसको 2 बार लिख दीजिए। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। अब ऊपर नीचे जो सेम चीज़ है वो काट दीजिए, आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 माइनस साइन थीटा, और ये हुआ हमारा आंसर, जो कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ये देखिए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर की एक निश्चित 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है।
यात्रा को पूरा करने में 3 घंटा समय लगता है, तो सामान्य चाल से गाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, 75 किलोमीटर और 90 किलोमीटर गए हैं, लेकिन दोनों का स्पीड चेंज होकर के इधर कुछ स्पीड से गया और उससे 10 और बढ़ करके गया इसको 90 को, और यहाँ पर ये दोनों में जाने में इसको लगा 3 घंटे का समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है उसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला चीज़ कि दोनों मिलाकर के जो डिस्टेंस था, दूरी था, वो दूरी एक है 75 किलोमीटर और अगला है 90 किलोमीटर की दूरी। तो इसको जब हम तय कर रहे हैं समय से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो चाल होगा वो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अगर हम x से जा रहे हैं और अगला 90 किलोमीटर दूरी को 75 किलोमीटर की दूरी को अगर x के हिसाब से जा रहे हैं और 90 किलोमीटर की दूरी को x + 10 के हिसाब से जा रहे हैं, और कुल मिलाकर के हमें 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि आखिर इसका स्पीड क्या है, चाल क्या है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से सुनिए, समय 3 घंटा लगा है, समय बराबर फार्मूला लगा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इस दूरी को इस चाल से और इस दूरी को इस थोड़ा बढ़ा करके गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और बेहतर है कि अगर आप इसका कोई ऐसी संख्या रखें जिसको काटने पर यहाँ 3 आ जाता है, काट के इसको जोड़ने पर, तो बेहतर होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम से कम 3-4 लाइन और जाएगा। तो अगर हम यहाँ 50 रखते हैं तो 50 से ये 1.5 बार में कट जाता है, और अगर यहाँ हमने 50 रखा तो 50 और 10 ये 60 हो चुका है, और ये 60 से ई भी 1.5 बार में कट जाता है। तो 1.5 और 1.5 3 आ गया, और हमारा स्पीड हम कह सकते हैं कि हमारा सामान्य चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा था। एक बार फिर से, हमें यहाँ दोनों को काट के जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो हमने यहाँ 50 रखा तो 1.5 बार में कटा, 50 इसको रखे तो 50 और 10 60 बन गया, और फिर ये 1.5 बार में कटा और 1.5 3 घंटा आ गया, यानी हमें 3 घंटा में हमने वहाँ पहुँच गया, लेकिन हमारा स्पीड था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कहता है कि अब हम 300 किलोमीटर दूरी को सामान्य चाल से जाना चाहते हैं, तो समय क्या लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है आपका 300 किलोमीटर और अब चाल 50 के हिसाब से जाएंगे, तो आपको टाइम लगेगा 6 घंटा, और ये हुआ हमारा आंसर। चलिए आज इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो में आगे इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें डेली सॉल्व करने से आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस लेवल का पढ़ाई आपको करना है और कितना मेहनत करना है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।